इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में 3 दिन से पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिक निगम के द्वारा पाइपलाइन और मोटर को नहीं सुधारा गया है। पानी की किल्लत दूर करने की मांग को लेकर भाजपा के पार्षद निगम कमिश्नर राहुल सिंह के दफ्तर में धरने पर बैठ गए, जहां निगम कमिश्नर के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। नहीं अभी 2 दिन पहले पंप खराब हुआ। कन्नर गांव से लेकर भक्ता देवसन जो ग्रेवी की पाइपलाइन आती है, उसमें एक स्कॉर वाल है। वो स्कॉर वाल से पानी लिए जाने की वैधानिक रूप से शिकायत लेके आए थे। उसका पंचनामा बना के हम उसमें कार्रवाई आगे कर रहे हैं और बाकी पानी की व्यवस्था को सुधारने की कार्रवाई की। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर शीतला पटले, एडीएम ओपी सनोडिया, मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगने के बावजूद भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अपने पति का इलाज कराने आई एक बुजुर्ग महिला के पर्स से अस्पताल के ओपीडी में 10,000 रुपए चोरी हो गए। बुजुर्ग महिला रोते बिलखते कोतवाली पहुंची, जहां पर उसने अस्पताल में अपनी रुपए चोरी होने की शिकायत पुलिस को की है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि वह काफी गरीब है। उसने अपनी जमा पूंजी पति के इलाज के लिए लेकर आई थी। अस्पताल में यहाँ रुपये ओपीडी से चोरी हो गए। 10,000 रुपये इलाज के लिए आई अकाउंट में निकाल ली। कहाँ पे निकाले? अस्पताल में। जिला अस्पताल में? हाँ, जिला अस्पताल में। ओपीडी कितने बजे? अभी थोड़ी देर पहले कब निकाली पता ही चला। पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया, जिसमें एनएसयूआई के नेतृत्व में पैरामेडिकल बीएमएलटी के विद्यार्थियों ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा के पैरामेडिकल में उन्हें वर्ष 2020 में प्रवेश दिया गया था, परंतु कॉलेज की लापरवाही के चलते इनका एफिलिएशन समय पर नहीं हो पाया, जबकि पाठ्यक्रम को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते समस्त विद्यार्थी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित रह गए हैं। उन्होंने अब जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की है। हम परीक्षा देने से वंचित हैं और यहाँ ज्ञापन देने के बाद भी हमारा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पिछले बार हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें एसडीएम साहब ने हमें बोला था कि 5 दिन के अंदर हमें कमेटी बनाएंगे और छात्र छात्राओं की जो भी समस्या उसका निराकरण करेंगे, और आज पूरे 15 दिन हो गए। तो प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है सब चीज़ों को लेके, और मैं तो आरोप लगाता हूँ प्रशासन के ऊपर कि ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिनके 3 वर्ष बर्बाद हुए हैं, ये सारी जवाबदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और डीन को लेनी चाहिए और डीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुख्य समस्याएं क्या है? समस्याएं ये हैं कि 3 वर्ष हो गए हैं, अभी डीएमएलटी और बीएमएलटी के जो छात्र छात्रा हैं उनका न अभी तक एफिलिएशन हुआ है, न अभी तक इनकी परीक्षाएँ हैं। उसी के संबंध में आज हमने पुनः ज्ञापन दिया था। बिछुआ के जमुनिया से सर्पदंश के बाद गंभीर हालत में छिंदवाड़ा लाई गई एक महिला के परिजनों के साथ अस्पताल की नर्स ने मारपीट की, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वहीं नर्स और मरीज के परिजन एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र बिछुआ से आए मनीष उइके ने बताया कि वह सर्पदंश के बाद अपनी पत्नी को लेकर जिला चिकित्सालय आए थे, जहां पर नर्स ने उन्हें मेडिकल से संबंधित सामान लाने को कहा, तो परिजन ने मेडिकल से सामान खरीदकर ला दिया। मरीज के परिजनों ने नर्स पर आरोप लगाया कि नर्स द्वारा हमें जाहिल गवार कहा गया और मेरी भतीजी को मेरे सामने पिटाई कर दी। लेके मैं कहने लगे मैडम की एक सीसी लिया और पर्ची बना के लिया, बोले ब्लड चेक करना है। तो मैं लेके आ गया। मैं तो बता देती मैडम कि भाई बगीचे वाले रूम में या कहीं भी मिलता है सीसी, तो आप वहाँ से लेके आ जाओ। इन्होंने बताया, मैंने एक सीसी मेडिकल से खरीद के ले जा लिया। मैंने को एक ही लगती है, मैडम बोले 2 सीसी लगती है। कैसे कैसे अनपढ़ गवार जाहिल लोग आ जाते हो यार, बोले या दूसरी सीसी लेके आओ। मैंने को मैं अभी फिर लाता हूँ मेडिकल से। बस ऐसे बस इतनी बात भैया। बाई 2 मिनट ज़्यादा बोलने लगी तो बाई तो
बैग पकड़कर मैडम ने यहीं मार दी बाई के 2-3 सपाट। इस संबंध में नर्स पुष्पा ठाकुर अन्य नर्स के साथ कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि परिजनों को सामान अस्पताल में निःशुल्क मिलता है तो परिजन को मेडिकल से खरीद के लाने की क्या जरूरत थी। इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और परिजन ने हम पर हमला करते हुए गाली गलौज की। पुरुष अटेंडर था जिसको हमने ब्लड की जांच दे दिए थे, तो हमने उसको बोला कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो जांचें होती हैं, आप गवर्नमेंट से लैब से जो भी शीशी वगैरह है लाकर और जांच करवाइए। तो वो बाहर से ख़रीद के ले आया। तो मैंने उस समय उससे बोला, भैया बाहर से आपने ख़रीद के क्यों लाए हो, हमारे यहाँ जब मिलती है तो वो बोलने लगी। इसी बीच में उसके साथ जो महिला आई है, जो भी होगी उसके रिश्तेदार, मुझे नहीं पता, वो महिला रिश्तेदार जो आई तो वो बोलती है तेरी ड्यूटी क्या है, बोले तूने पहले से जानकारी क्यों नहीं दी। उसने मुझसे बदतमीजी से बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जांच करवानी है तो ठीक है, आप ला लीजिएगा, मैं ब्लड निकाल के दे दूँगी। मैं अपने रिसेप्शन में आके बैठ गई। तो जाते जाते वो मेरे रिसेप्शन के पास आई और मुझे गाली बकने लगी और बहुत अपशब्द बोले मुझे, और बोलती है कि देती तू बाहर मिल, तेरे को बताती। और ये पेशेंट जो है एडमिट है, फीमेल मेडिकल वार्ड में है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से दिया गया है हॉस्पिटल में। रात में एडमिट हुई थी, जो कि अभी भी इसकी हालत अच्छी है और हालत अच्छी होने के कारण यहाँ पर थाने में भी बैठी है आके। और इसके जो अटेंडर्स लोग थे उन्होंने सिस्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और हम लोग यही चाहते हैं कि इनके साथ कुछ मारा भी है सिस्टर को। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिले के 4 विकास खंडों के गणित और विज्ञान प्रयोगशाला सहायक व प्रभारी शिक्षकों का बुधवार से 17 जून तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का एमएलबी स्कूल में शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास खंड तामिया, जुन्नार देव, हर्रई व चौरई के शिक्षकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने कहा कि प्रैक्टिकल पर आधारित यह प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा विलंब से आने और प्रशिक्षण में नहीं होने वाले शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो M और M' हम देख पा रहे हैं वो द्वारक है। द्वारक मतलब ये द्वार। खरल में हमने मतलब इसको काट लेना बारीक काटने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी रेत मिलाए, एसीटोन डाले और इसको खरल किए। विज्ञान प्रयोगशाला सहायक और विज्ञान प्रभारी शिक्षकों का यह जिला स्तरीय प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण 4 दिवसीय है। 14 तारीख से यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसमें जिले के विकास खंडों के सहायक जो विज्ञान प्रभारी हैं, जिनको लैब से संबंधित काम किया जाना है, उसको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा से रमसा के द्वारा यह प्रशिक्षण एमएलबी में चल रहा है। जिला अस्पताल में अब भी पानी की किल्लत बनी हुई है। भीषण गर्मी के समय में अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहने को तो जिला अस्पताल में पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें पानी नहीं आ रहा है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है अथवा अनगढ़ हनुमान मंदिर से वो पीने का पानी लेकर आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हनुमान मंदिर या पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, किसी में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी की व्यवस्था तो है नहीं। अस्पताल में पानी के लिख के रखे 24 घंटे सेवा, लेकिन ही नहीं है यहाँ, किसी में नहीं है। ये देखो, वो हनुमान मंदिर से लेके आना पड़ता है।
शिवसेना के प्रदेश प्रभारी थानेश्वर महावर आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर होटल अभिमन्यु में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। अभी नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं और उन्हीं के साथ फिर से छिंदवाड़ा शहर में, छिंदवाड़ा जिले में जो कार्य लोगों के रुके हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जिन कारणों से आम आदमी तक की सुनी नहीं जाती है, उस कामों के लिए फिर से शिवसेना अपना काम आप लोगों के सहयोग से पुनः प्रारंभ करने जा रही है। छिंदवाड़ा शहर में हमारे आदरणीय भाई साहब महावर थानेश्वर जी आए हैं। वो संगठन प्रदेश के प्रभारी हैं। शिवसेना जिला अध्यक्ष मुझे घोषित किया है, तो इन नियुक्तियों के लिए मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनने जो मुझे दायित्व दिए हैं, मैं उस दायित्व को लेके सभी जगह में जल्द से जल्द गठन करूंगा वहाँ और सब अच्छे हिंदुत्ववादी सभी भाइयों को जोड़ूंगा और आने वाले पार्टी के समय जैसा ऊपर से हमें आदेश मिलेगा, मैं उस चीज़ में कार्य करूंगा। छिंदवाड़ा के ग्राम ऊभे गांव में ढाई द्वीप इंदौर से प्रतिष्ठित होकर स्फटिक मणि एवं श्वेत संगमरमर के मनोहारी 3 लोक के नाथ पधारे, जिसकी सकल जैन समाज ने भव्य अगुवानी कर श्री आदिनाथ जिनालय में विराजमान किया और संध्या की बेला पर श्री जिनेंद्र भक्ति का आयोजन कर 3 लोक के नाथ का गुणगान किया गया।